प्रेज़ द लॉर्ड। आपका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो वीडियोस मेरे देख रहे हैं उनसे आप ब्लेस हो रहे हैं, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे हर वीडियोस को आखिर तक देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा भी, इस वीडियो के द्वारा भी परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और ये काफ़ी स्पेशल चीज़ होने वाली है आपके लिए, क्योंकि अगर आप आत्मा में बढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपके साथ भी ये सेम चीज़ हो रही हो सकता है कि आपके साथ भी जो मैं फेस कर रहा हूँ आप भी फेस कर रहे हो। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे हर हफ्ते इंकरेज कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे हर समय गाइड कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे हर समय मोटिवेट कर रहे हैं ताकि मैं इन वीडियो को बनाऊं और आप इन वीडियोस के द्वारा ब्लेस हो। और अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ आपने गलत बोली है, ये चीज़ आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। और मैं ओपन हूँ आपके करेक्शंस के लिए। तो आज का वचन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नीति वचन का 27 अध्याय। इसमें काफ़ी सारे भेद की बातें लिखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जवानों के लिए है। स्पेशली जो नीति वचन जो पूरी बुक है स्पेशली डेडिकेटेड जवानों के लिए की गई है, क्योंकि जो राजा है किंग सोलोमन वो एक जवान था। उनके जो पिता थे दाऊद राजा, उन्होंने काफ़ी सारे ज्ञान की बातें सोलोमन को बताई और सोलोमन ने अपनी बुक में वो लिखी। और ये चीज़ें जो आज हम पढ़ेंगे वो काफ़ी सारे लोगों के लिए ब्लेस होने वाली है। तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, नीति वचन का 27 का 5वां वचन। उसमें ऐसा लिखा है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, और जो घाव मित्र के हाथ से लगता है वो विश्वास के योग्य है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई व्यक्ति करेक्ट कर रहा है, अगर आपको कोई व्यक्ति आपकी गलतियां बता रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमें अच्छा अच्छा तो बोलते हैं, हमें हमारी बहुत तारीफ करते हैं, हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं कि यार तू कितना अच्छा है, तू कितना अच्छा बोलता है, तू कितना अच्छा दिखता है, तू कितना अच्छा गाता है। बट उनको नहीं पता कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता हमारी लाइफ से हम बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों को हमसे फ़र्क पड़ता है, जो चाहते हैं कि आप बढ़े, जो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में ग्रो करें, जो चाहते हैं कि आप परमेश्वर के नज़दीक बढ़े, वो व्यक्ति आपको करेक्ट करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें कोई करेक्ट करता है, जब हमें अपनी गलतियाँ हमें कोई बताता है तो हमें काफ़ी बुरा लगता है। हमारे मन में काफ़ी सारी फिर निगेटिविटी आ जाती है उस व्यक्ति के प्रति। अगर आप 3 और 4 में पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है। मतलब जो पत्थर है वो तो भारी है, और जो रेत है समुद्र की जो रेत है, अगर आप उसको एक बोरे में भरोगे तो उसमें भी काफ़ी वजन है। लेकिन उससे भी भारी क्या है? मूढ़ का क्रोध। मूढ़ के अंदर जो जलन आती है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो क्या करेगा, जब कोई उसे बताएगा कि भाई तू यहाँ पे गलत कर रहा है, भाई तू ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, भाई तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर नफरत को ला लेगा, अपने अंदर गुस्से को ला लेगा, अपने अंदर जलन को ला लेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि वो अपने मुंह के बल गिरता है कभी कभी। और जब हम उन नफरत को, उन निगेटिविटी को अपने अंदर लेके चलते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम अपने मुंह के बल गिरते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में ख़त्म हो जाते हैं, हमारा फिर हम रिकवर नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ों से। और मेरे साथ भी इन दिनों ऐसे हो रहा था, क्योंकि मैं मेरे साथ जो रहने वाले लोग हैं, जिनके साथ मैं कलीसिया में रहता हूँ, वो मुझे सही कर रहे थे, वो मुझे मेरी गलतियाँ बता रहे थे, वो मुझे सिखा रहे थे। बट मेरे अंदर आ गया कि यार ये हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हैं, मुझे ही क्यों डांटते हैं, मैं तो सब चीज़ें बराबर कर रहा हूँ तो क्यों मुझे डांट सुननी पड़ रही है। लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहे थे कि सूरज तू बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों में तू अब भी कमज़ोर है, बहुत सारी चीज़ों में तुझे अब भी काफ़ी कुछ सीखना है। और जब मुझे कोई करेक्ट कर रहा था तो काफ़ी सारे कड़वाहट मेरे अंदर आ गई। उसकी वजह से मैं प्रार्थना में कमज़ोर हो गया, मैं 2 दिन प्रार्थना में नहीं बैठ पाया अच्छे से। उसकी वजह से मेरे कामों में इफेक्ट होने लग गया। क्योंकि देखिए जो नफ़रत है ना वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, नफ़रत का बीज जो है शैतान की ओर से होता है। और अगर आप नफ़रत को अपने अंदर पाल रहे हैं तो उसका फल क्या होगा? निगेटिविटी, डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, ये उसके फल होते हैं। तो जब हम नफ़रत को अपने अंदर रहने देते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में नाकाम हो जाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि मूर्ख है वो व्यक्ति जो नफरत को अपने अंदर रख रहा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट इस वचन की तरह बातचीत किया। और परमेश्वर मुझे काफ़ी डांट रहा था जब मैं इन वचन को पढ़ रहा था कि सूरज तू यहाँ पे गलत है, तू ये चीज़ें तूने गलत किया, यहाँ पे तूने गलत कहा, ये तुझे नहीं सोचना चाहिए था। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे ताड़ना भी दे रहा है, परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन को डिसिप्लिन में लेके जा रहा है। और जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने मुझे भेद की बातों को इसके अंदर बताया। आगे ऐसा लिखा है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। जिन लोगों को आपसे मतलब नहीं है, जिन लोगों को आपके लाइफ से मतलब नहीं है, जो लोग आपके लाइफ के बारे में कुछ सोचते नहीं है,
जो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, वो लोग आपको हमेशा अच्छा ही बोलेंगे। और अगर आपको लोग अच्छा बोल रहे हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाए कि अगर आपको कोई सिर्फ अच्छा अच्छा ही बोल रहा है, आपको आपकी गलतियां कोई नहीं बता रहा, तो आप सावधान रहिए उन लोगों से, क्योंकि उन लोगों को मतलब नहीं है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, आप पवित्र आत्मा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारे लाइफ में जो चाहते हैं कि आप बढ़ो, जो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में ग्रो करो। वो आपको पुश करेंगे, वो आपको प्रोत्साहन करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो, वो आपकी गलतियों को ठीक करना चाहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि फिर जो अच्छी चीज़ें हमें बोल रहे हैं, जो लोग हम उनसे ज़्यादा क्लोज होने लगते हैं, और जो हमें सही चीज़ें बता रहे हैं, जो हमें करेक्ट कर रहे हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, हम उनके बैरी हो जाते हैं। तो ये मूर्खता की बात बहुत बार हम करते हैं, काफ़ी सारे आप भी लोग करते होंगे कि आपको अगर कोई अच्छी चीज़ें बता रहा है, कोई व्यक्ति अगर आपको करेक्शन कोई दे रहा है, तो आप बोलते होंगे कि मुझे मत सिखा, क्या मुझे बता रहा है, अपना देख। और मैं भी ऐसा ही था पहले, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ें मेरे अंदर से जाएंगी और जा रही है, जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मैं भी इस बातों से ब्लेस हो रहा हूँ। और परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि अगर तुझे कोई व्यक्ति सिर्फ अच्छा अच्छा ही बोल रहा है, तेरी बहुत तारीफ ही कर रहा है, तो उससे थोड़ा बच के रहे। लेकिन अगर तुझे कोई सही चीज़ें बता रहा है, वो तेरे अंदर गलतियों को गिना रहा है, अगर कोई व्यक्ति तेरी कमियों को तुझे बता रहा है कि तू यहाँ पे गलत है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये कर वो कर, उस व्यक्ति का तू आदर कर, उससे दूर मत हो, क्योंकि वो तुझे बढ़ाएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं मीठी जान पड़ती है। अभी देखिए, जो संतुष्ट व्यक्ति किसे कह रहा है परमेश्वर? संतुष्ट व्यक्ति वो है जिसके अंदर आनंद की भरपूरी है। संतुष्ट व्यक्ति वो है जो खुशी में चल रहा है। संतुष्ट व्यक्ति वो है जो एक शांति में चल रहा है। अगर आप उसके जीवन में कोई टेम्पटेशन लेके आओगे, या कोई परीक्षा लेके आओगे, या कोई भी ऐसी नफरत की बात है उसकी लाइफ में डालने की कोशिश करेंगे, वो उसकी लाइफ में नहीं जाएगी, क्योंकि उसके मन में ऑलरेडी परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर की शांति है। तो बाकी का कचरा, बाकी की चीजें उसके मन में नहीं जाती। हमारे पास्टर एक चीज हमें सिखाते हैं कि अगर आपके जो विचार है, आपका जो हृदय है, एक बाल्टी के समान है। अगर उस बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है तो आप कितना भी उसमें बाहर से कुछ भी डालो, उसके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो बाल्टी खाली पड़ी है, आप उसके अंदर कचरा डालो चले जाएंगे, आप उसके अंदर गंदा पानी डालो चले जाएंगे, आप उसके अंदर कुछ भी डालो चले जाएगा। लेकिन अगर वो बाल्टी पूरे उसके छोर तक अगर वो पूरे पानी से भरी हुई है और आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी डालोगे तो उसमें नहीं जाएगा और वो बाहर बह जाएगा। वैसे ही हमारा मन है, हमारा जीवन है। जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलते हैं, जब हम उसके आनंद में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो हमारे अंदर कोई भी निगेटिव बातें आएंगी तो वो हमारे अंदर रह नहीं पाएंगी। लेकिन जो व्यक्ति खाली है, जिसके अंदर वचन की उपस्थिति नहीं है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, अगर उसके अंदर कोई भी छोटी सी भी अगर बात आ गई, छोटी सी भी निगेटिविटी आ गई, तो वो उसको पकड़ के रहेगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के सुनने के दौरान कोई व्यक्ति हमें कुछ बताता है तो हम उसे पकड़ लेते हैं और उसी की बातों पर हम ध्यान देते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। तो हम निगेटिव बातों को, नकारात्मक चीज़ों को, नकारात्मक गॉसिप्स को, चुगलियों को अपने अंदर आने देते हैं और वो फिर हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो संतुष्ट है उसको अगर आप कुछ भी दोगे, उसको आप कितना भी अगर शहद का भी छत्ता ला के दोगे, कितना भी अच्छा हनी, कितनी भी अच्छी चीजें उसे ला कर दोगे, तो वो उसे संतुष्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो संतुष्ट हो चुका है। लेकिन अगर कोई भूखा व्यक्ति है, उसे आप कड़वा चीजें भी दोगे, उसको करेला भी खिलाओगे, वो खा लेगा। हम भी ऐसे ही है, जब हम पवित्र आत्मा में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जब हम उसके आनंद में चलते हैं, तो हमारे अंदर कुछ भी आएगा तो हम उससे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमें पता कि ये चीजें हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। लेकिन जब हम खाली होते हैं, जब हम वचनों में नहीं रहते, जब हमारे अंदर बहुत सारा खालीपन, उदासपन रहता है, तो छोटी सी कड़वी बात भी हमारे अंदर रह जाती है और हम उसे ही लेकर चलते रहते हैं। फिर हो सकता है वो किसी के लिए आपके अंदर गुस्सा हो सकता है, किसी के लिए आपके अंदर कड़वाहट हो सकती है, कोई जलन हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपके अंदर आ क्या रहा है, कि आपके अंदर परमेश्वर के वचन आ रहे हैं या लोगों के लिए जलन और कड़वाहट आ रही है। अगर आप 9वें वचन में पढ़ोगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। आपके लाइफ में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि अगर जब आप डिमोटिवेटेड होते हो, जब आप निराश होते हो, जब आप हताश होते हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में जरूर होगा जो आपको मोटिवेट करेगा। जब आप उनसे बात करते हो तो वो अच्छी चीजें आपको बताते हैं, वो ऐसी चीजें बताते हैं जो आपके मन को आनंद देती है, जो आपके मन को शांत करती है, जो आपके अंदर से निराशा को दूर करती है।
तो जो ऐसे लोग होते हैं आप उसको पकड़े रहिए। आगे ऐसा लिखा है, जो तेरा और तेरे पिता का दोस्त हो उसे न छोड़ना। मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जो आपको हमेशा संभालते हैं, जो आपके कमजोरी में आपको सहायता करते हैं। मेरा एक परमेश्वर में मेरा एक भाई है, मसीह में मेरा एक भाई है, जो वैसे हम ज़्यादा तो बात नहीं करते, लेकिन जब भी मैं निराश होता हूँ और मैं उससे जब कुछ शेयर करता हूँ तो वो ऐसी बातें मुझे बताता है जो मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो किसी और से बात कर रहा है, लेकिन जो चीज़ें वो बोलता है मैं उसे पकड़ लेता हूँ। और कभी कभी क्या होता है, वो अगर किसी और से बात कर रहा है तो भले ही वो किसी और से बात कर रहा हो, लेकिन जब वो किसी को सम्मति दे रहा होता है, जब वो किसी को मोटिवेट कर रहा होता है, तो मैं उसकी तरह मोटिवेट होता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जो आपका सच्चा दोस्त होता है ना, वो कभी कभी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है वो कहीं फंसा हुआ हो, किसी और चीज़ में हो, या किसी और परेशानी में वो खुद फंसा हुआ हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझे, जो आपका सच्चा दोस्त होता है ना, वो हमेशा चाहेगा कि आप अपनी परेशानियों से खुद लड़ना सीखिए। वो जैसे परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर भी हमारी लाइफ में परीक्षाओं को इसलिए अलाउ करता है ताकि हम उस परेशानी से डील करें, ताकि हम जो हमारे जीवन में परिस्थिति आ रही है हम उसके ऊपर जय पाए। ऐसे ही जो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं वो चाहते हैं कि आप खुद इन चीज़ों से डील करें, वो चाहते हैं कि आप खुद डिप्रेशन से डील करिए, वो चाहते हैं कि आप खुद अपनी परेशानियों से डील करें, ताकि उस परेशानियों के ऊपर जब वापस वो परेशानी आपके लाइफ में आए तो आप उन चीज़ों से लड़ना सीखें, उन चीज़ों के ऊपर आप विजय प्राप्त करना सीखें। सच्चा दोस्त वो नहीं है जो हमेशा आपको संभालता रहे, सच्चा दोस्त वो नहीं है जो हमेशा आपकी तारीफ ही करता रहे। सच्चा दोस्त वो है जब आप कमज़ोर हो वो आपको साहस दे, वो आपको धाड़स दे और आप फिर से उठ खड़े हो सको। 17 वचन में ऐसे लिखा है कि लोहा लोहे को चमकाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर हो तो एक व्यक्ति आपके लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। हो सकता है वो आपके लिए बहुत हार्ड हो सकता है कि आपके लिए वो बहुत पेनफुल चीज़ें हो सकता है कि आप उन चीज़ों को बहुत कठिनाई के साथ ग्रहण कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें आपके लाइफ में ग्रोथ को लेके आती है। मेरे लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे हर अच्छे काम पे मेरी तारीफ तो नहीं करेगा, लेकिन जब मैं गलत होता वो मुझे बताएगा कि यहाँ पे गलत हुआ, वहाँ पे गलत हुआ। वो मुझे हमेशा गाइड करते रहता है। जब मैं कभी कभी परेशान होता हूँ मैं उसे मैसेज करता हूँ कि यार मैं यहाँ पे परेशान हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। वो मुझे बताता है कि ये कर, वो कर, ये चीज़ें कर, वो चीज़ें कर। और मैं काफ़ी ब्लेस होता हूँ जब वो मुझे ऐसी चीज़ें बताता है। और ये जो मैं आपके साथ वचन शेयर कर रहा हूँ ये उसी ने मुझे गाइड किया, उसी ने मुझे मोटिवेट किया कि ये चीज़ें कर। उसी ने मुझे मोटिवेट किया था कि तू वचनों में पढ़। और मैं आपको सच सच बताता हूँ, जब उसने कहा कि वचनों में पढ़ो और मैंने उसके बात को मानकर जब वचनों को पढ़ना शुरू किया, ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को समझना शुरू किया, तो मेरे लाइफ में मैं ग्रोथ को देखने लगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ उस भाई का कि शायद वो मेरे अच्छे पे तो मुझे अच्छा ना बोले, लेकिन वो मुझे मेरे गलतियों पे मुझे डांटता है। और मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ। अगर तू वीडियो देख रहा है तो ये मत सोच कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ, मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ कि तू मेरे लाइफ में है। और जैसा लोहा लोहे को चमकाता है तू मुझे चमका रहा है। और ये काफ़ी मेरे लिए इमोशनल चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर हम बात नहीं करते, उतना हम इन्वॉल्व नहीं है बातें करने में। और चर्च में भी जब हम मिलते हैं तो हम सिर्फ काम की बातें करते हैं। और जब कुछ गलतियाँ होती है, जब कुछ मिस्टेक मेरे हाथ से होती है, वो मुझे बताता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ कि वो मेरे लाइफ में है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखा है ताकि मैं चमकूँ और वो मुझे चमकाता रहे। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे जीवन में हैं और आप मुझे चमका रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग आपकी लाइफ में होंगे जो आपकी गलतियों को आपको बताएंगे ताकि आप उन गलतियों से सीखें और आप उन गलतियों को ठीक कर सकें। और मैं 18वें वचन को पढ़ के ख़त्म करना चाहूँगा। काफ़ी सुंदर बात यहाँ पे लिखी है, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। वहाँ पे ऐसा लिखा है, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है, इसी प्रकार जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। इसका मतलब ये है कि जो अपने विश्वास की, अपने हृदय की रक्षा करता है, जो आत्मा की रक्षा करता है, जो अपनी आत्मा को संभालता है, वो आत्मा के फलों को खाता है। आगे ऐसा लिखा है, जो अपने स्वामी की सेवा करता है, मतलब जो लोग उसके लाइफ में है, जो उसे बढ़ा रहे हैं, उनको वो संभालता है, उनके अंडर वो रहता है, वो सबमिशन में रहता है, अपने बड़ों का आदर करता है। जो आपके कलीसिया के बड़े लोग हैं, आप उनका अगर आदर नहीं करोगे तो आप नहीं बढ़ोगे, लेकिन अगर आप उनका आदर करोगे, आप उनके सबमिशन में रहोगे, भले ही आपको वो डांटे चलेगा, भले ही वो आपको आपकी गलतियां बताए, तो आप नाराज मत होइए, आप उनके सबमिशन में रहिए, आप उनकी सेवा करिए, आप उनको और उनके संग बने रहिए ताकि आप ब्लेस हो सके। क्योंकि जो सबमिशन में चलता है वो महिमा को पाता है, जो आदर करता है वही आदर के योग्य होता है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आपको लग रहा है कि आपने गलती कर दी,
आपने गड़बड़ी कर दी, आपके हाथ से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, वो ठीक नहीं हो सकती। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप फिर से उठिए, कोशिश कीजिए, फिर से शुरुआत कीजिए और आप पहले से बेहतर करिए। परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको यही नहीं कहता कि आपने गलती कर दी तो आप किसी योग्य नहीं है। वो आपसे कहता है कि फिर से उठिए, फिर से अपनी दौड़ को पूरा कीजिए। अगर आप इस वीडियो से ब्लेस हुए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ सके। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में है जो आपको आपकी गलतियां बता रहा है, जो आपको ग्रो होते हुए देखना चाहता है, आप नाम मत लिखिए, बट हाँ आप लिखिए कि हाँ मेरे जीवन में एक व्यक्ति है, आई हैव दैट पर्सन इन माई लाइफ। मैं धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। सारी महिमा, सारा गौरव, सारी प्रशंसा मैं परमेश्वर को देता हूँ। और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप ब्लेस हो रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।